हरे कृष्ण राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटे को स्नेह, बच्चों को आशीर्वाद। आज मैं 4 धाम के बारे में कुछ संक्षेप में बताऊंगा। अपने दोस्तों को आज अवगत कराऊंगा भारत का 4 धाम का महत्व और उनकी वास्तु स्थिति। पूरब में जगन्नाथपुरी धाम, पश्चिम में द्वारिका धाम, उत्तर में बद्रीनाथ धाम और दक्षिण में रामेश्वरम धाम। मैंने एक संत से मुलाकात की। उन्होंने मुझे 4 धाम के बारे में अवगत कराया। वास्तु स्थिति के अनुसार जब आप मकान बनाते हो तो मकान में 4 चीज का होना जरूरी है। जैसे खाने पीने के लिए किचन पूरब में हो और सोने का बिस्तर पश्चिम में हो और स्नान का बाथरूम वगैरह दक्षिण तरफ हो और उत्तर दिशा में उत्तर पूरब में देव स्थान हो। इस प्रकार का मकान होना चाहिए, जो आज पूरे भारतवर्ष में इसी प्रकार ये 4 धाम का स्थापित हुआ है। ये 4 धाम का अध्ययन, 4 धाम का दर्शन भागवत ज्ञान का प्रथम सीढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल द्वारिकाधीश का स्नान, सर्वप्रथम स्नान के बारे में बताऊं। सर्वप्रथम स्नान रामेश्वरम में स्नान का महत्व है, जहां पर 22 कुंड का स्नान, 22 कुआं का स्नान किया जाता है। 22 कुएं का जल संग्रह करके किसी छोटी पात्र में लेकर घर में लाएं और घर में सभी दिशाओं में छिड़काव करें। आपके समस्त वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे, एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। तो सर्वप्रथम 22 कुआं में स्नान करके रामेश्वरम में स्नान किया जाता है, दर्शन पूजन किया जाता है। जब भी आप रामेश्वरम जाएं तो मंदिर के बगल में ही समुद्र है। समुद्र के किनारे बालू का शिवलिंग बनाकर उसमें जलाभिषेक करें, पुष्प बेलपत्र का अभिषेक करें। इस तरह पूजन करने से आपका पूजन संपन्न माना जाएगा। दूसरा में आता है वस्त्र धारण करना। नहाने के बाद वस्त्र धारण भगवान करते हैं, वो है द्वारिकाधीश, जहां वस्त्र का दान किया जाता है। नए नए वस्त्र का पहना जाता है, ये वस्त्र है। इसके बाद आता है नाश्ते की पारी। तो नाश्ता के लिए भगवान का सर्वोत्तम स्थान है बद्रीनाथ धाम, जहाँ पर आज भी चना और चने की दाल का प्रसाद वितरण होता है। यानी नाश्ते के लिए चना का दाल और चना सर्वोत्तम है, इसलिए वो बद्रीनारायण धाम प्रसिद्ध है। फिर आता है भोजन। पूरे भारत का भोजन के लिए सर्वोत्तम जगह है जगन्नाथपुरी धाम, जहाँ भगवान का भोग मिलता है, भोजन मिलता है। तो स्नान आपने किया रामेश्वरम में, कपड़ा बदले आप द्वारिकाधीश में, और नाश्ता किए आप चना का दाल और चना बद्रीनाथ धाम में, और भोजन किए आप जगन्नाथ धाम में। इस प्रकार आपका
संपूर्ण तीर्थ संपन्न हुआ माना जाता है। और आप जितना भी तीर्थ कर लें, ये 4 धाम के बिना आपका तीर्थ अधूरा है। दोस्तों, संत जी के अनुसार उन्होंने बताया कि आप जब भी मकान बनाएं, 4 धाम के बारे में 4 तरह का वास्तु बना करके वास्तु दोष से बचने के लिए उत्तर दिशा में उत्तर पूरब में देवताओं का स्थान दें, पूरब में किचन बनाएं खाना भोजन के लिए, दक्षिण में बाथरूम, पश्चिम में बेडरूम। इस तरह का मकान बनाएंगे तो आपका बहुत ही सुंदर जीवन यापन होगा। और ये जो 4 धाम का बारे में जो मैंने बताया, जगन्नाथपुरी धाम भी मैं गया हूँ। वहाँ का भोग का अद्भुत लीला है। एक साथ 12-13 हांडी में भोग बनता है। जो सबसे ऊपर वाला भोग सबसे पहले बन जाता है। आश्चर्य की बात है कि एक हांडी का भोग कोई खाकर समाप्त नहीं कर सकता है। जितने लोग भी जाएंगे, कोई भूखे वहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं। ये जगन्नाथपुरी धाम की विशेष चमत्कारी व्यवस्था है। भगवान श्री कृष्ण का निवास वहाँ पर है, पवित्रता है। अन्न का नए अन्न का उपज करके नए भोग चढ़ते रहते हैं दिन रात। 24 घंटा वहाँ पर कीर्तन भजन होता है। और ऐतिहासिक स्थान है। बहुत पुराना से पुराना देवस्थान में एक जगन्नाथपुरी धाम को माना जाता है। जगन्नाथपुरी धाम जबरदस्त एक भारत का धाम है। दूसरा, द्वारिकाधीश ठीक पूरब में है, नहीं पश्चिम में है। पूरब में हो गए जगन्नाथपुरी धाम और सीधे में आते हैं द्वारिकाधीश, और उत्तर में आते हैं बद्रीनाथ धाम, और सीधा स्टेट दक्षिण में आते हैं रामेश्वरम। इस प्रकार 4 धाम का स्तंभ है पूरे भारत का, जिसका वर्णन आपको हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा विस्तार है। संक्षेप में मैंने बताया है 4 धाम के बारे में। दोस्तों, अगर सक्षम हो तो कम से कम 4 धाम का यात्रा अवश्य करें और भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए। नॉन वेज का त्याग करें, तामसी विचारों का, तामसी भोजन का परित्याग कर दें। वक्त बड़ा ही कम है। जीवन में वक्त को गंवारा न करें, सच्चे पथ पर आएं, विकास करें। तो इस प्रकार रामेश्वरम के बारे में मैं बताया कि 22 कुएं में स्नान करने के बाद भी आपको सर्दी खांसी बुखार नहीं होगी। ये परंपरा और ये मान्यता है। यहाँ वहाँ का एक अद्भुत चीज़ देखने को मिला मुझे। और 22 कुएं का जल छोटा छोटा सब जल लेकर एक पात्र में लेकर घर में लाएं। वहाँ पर समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर, बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार कम से कम जाप करें। महापुण्य है उसमें। मैं बता नहीं सकता कि वहाँ आपको कितनी आनंद मिलेगी। और मंदिर के अंदर अनगिनत शिवलिंग हैं। सभी शिवलिंगों में जलाभिषेक करें और महादेव का दर्शन करें। राम जी वहाँ पर किए थे पूजा, जिसका आज भी मशहूर है। राम सेतु बनाए गए थे, वहाँ भी आपको कुछ दृश्य देखने को मिलेगा। विभीषण से मुलाकात राम जी को जहाँ हुआ था, वो स्थान भी वहीं पर है, वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, द्वारिकाधीश में आइए। द्वारिकाधीश में आपके समुद्र के किनारे है, वहाँ भी आपको भेंट द्वारिका में दर्शन कर सकते हैं और वहाँ भी पूजन कीर्तन कर सकते हैं। वहाँ नए वस्त्र का दान कर सकते हैं। फिर आ जाइए आप बद्रीनारायण। बद्रीनारायण
जब आएंगे तो गंगोत्री वगैरह नहाने के बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब एक साथ किए जा सकते हैं। गंगोत्री, जमुनोत्री, ऋषिकेश दर्शन करें, लेकिन मुख्य रूप से बद्रीनाथ धाम का अवश्य करें। उसमें विशेष कोई तकलीफ नहीं है। केदारनाथ में बुजुर्गों के लिए थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन जिसकी आस्था मजबूत है वो कर ही लेते हैं। ये बद्री नारायण के बारे में आपको मैंने बताया, उनका दर्शन के बिना आपका जीवन अधूरा है। तो इस प्रकार 4 धाम के बारे में मैंने बताया कि 4 धाम का तीर्थ, लोग कहते हैं नहीं 4 धाम, यही है 4 धाम। बाकी सभी धाम अच्छे हैं, सभी धाम में दर्शन करें, पूजन करें, मनन करें। सबसे बड़ा धाम तो आपका घर में ही है। घर में ही आप उत्तर कोने में जो देवस्थान है वहाँ पर स्थापित करें। तुलसी जी का माला से मंत्र का जाप करें, चांटिंग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का 108 बार जाप करें माला के अनुसार। और इसका जो कुछ नियम है वो आप नियम को किसी गुरु से लेकर करें। शिक्षा दीक्षा भी किसी गुरु से लें। बगैर दीक्षा लिए आपका कोई कार्य सफल नहीं होगा। कहा गया है ना कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, न ही मैं कुछ जानकारी था, लेकिन संत लोगों से मुलाकात करने पर उनकी कथा को हम आस्थापूर्वक सुनता हूँ, समझता हूँ, मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना आनंदित हूँ। आज हमारा भारत में ऐसी ऐसी दिव्य स्थान हैं, दिव्य कथाएं हैं, जिससे हम लोग को पता ही नहीं था कि इतना सुंदर भारत देश में मेरा जन्म हुआ। मैं कौन हूँ? मैं एक भारतवासी हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू धर्म के मालिक हूँ, हिंदू धर्म का संतान हूँ, हिंदू धर्म का सेवक हूँ और सनातन का असली सनातनी हूँ। मगर मुझे पता ही नहीं इस बारे में, ना ही कोई शिक्षा दीक्षा मिला था, ना ही कोई बताने वाला मिला था। हम लोग मिसगाइडेड होते रहते थे। नौकरी जीवन में, सांसारिक जीवन में धर्मनिरपेक्ष कह कर देश को धर्मनिरपेक्ष की बात करने वाले लोग हमारे हिंदू धर्म को धर्मनिरपेक्ष के अंदर नहीं रखते हैं। उनके धर्म को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, लेकिन हमारे धर्म को धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते। जबकि हमारा धर्म का मूल उद्देश्य, मूल नीति है वासुदेव कुटुंबकम, जो इस देश का मूल नीति है। आज हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, बड़े बड़े नेता आए, सबका एक ही उद्देश्य था, वासुदेव कुटुंबकम। किसी भी देश के साथ हमारा देश अन्याय नहीं किया। सबके साथ धैर्य के साथ, आत्मबल के साथ और चरित्र के साथ सभी देशों के साथ संबंध बनाया। आज हिंदुस्तान का डंका पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में बज रहा है। क्यों? कि इसका ईमानदारी, ऑनेस्टी, इसका प्रकाष्ठा आज दुनिया भर में बन रहा है। धार्मिक मामले में सर्वोच्च देश भारत है। संस्कार के मामले में सर्वोच्च देश भारत है। कला क्षेत्र में भी पीछे नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में भी पीछे नहीं है, ओलंपिक खेल में भी पीछे नहीं है। आज हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आर्थिक नीति में भी 3रा स्थान तक पहुंच चुका है। आज हमारा देश में कोई गरीब नहीं है, सर्वगुण संपन्न सभी लोग हैं। जिसके घर में देखे थे मैंने कि मोमबत्ती जलती थी, आज उनके घर में LED लाइट जल रही है। जिसके घर में साइकिल तक नहीं थी, आज उनके घर में मोटरसाइकिल है। जिसके घर में खाने का ठिकाना नहीं था, अभी हर एक बच्चे के हाथ में 20-20 हज़ार से कम का नहीं, एक स्मार्ट आईफोन तक है। सभी का एजुकेशन हो रहा है। स्कूल में खाना पीना मिलने के कारण सभी बच्चे स्कूल में आते हैं और गरीब के बच्चे को पढ़ने का एक सुनहरा मौका मिल गया। और आज खेतों में काम करने वाले लोग भी एक ट्रैक लाइन में, अच्छी लाइन में जी रहे हैं। जिनके किसान के घर में भी देखा मैंने, वो सारी सुविधाएं हैं जो एक इंसान को होना चाहिए। शिक्षा दीक्षा से लेकर सभी कुछ संपन्न देखा मैंने किसानों को। घर में चावल, दाल, तेल, सब कुछ घर का प्रोडक्ट होता है। सब्जी, फल, सब कुछ उनका घर में आ रहा है।
और खा करके जो बच जाता है उसको सेल बेच भी देते हैं। इस प्रकार किसान भी खुशहाल हैं, नौकरीजीवी भी खुशहाल हैं। जो सरकारी नौकरी मिलते नहीं, तो सरकारी नौकरी वाले करते क्या हैं, नौकरी तो ले लेते हैं लेकिन ड्यूटी करते नहीं हैं। आलस उनके शरीर में जमा हुआ रहता है। जितने भी सरकारी व्यवस्था है आप देखिएगा सब ठप पोजीशन में है। सरकारी हॉस्पिटल दवा नहीं, सरकारी स्कूल शिक्षा नहीं, सरकारी बस में सीट नहीं। तो इस प्रकार ये खाली खाली जा रही है। तो इस प्रकार सरकारी संस्था सब डूब गए और प्राइवेट संस्था आगे बढ़े। इसका मूल कारण यही है कि इस पर लोगों का रुझान तो सरकारी नौकरी लेने के लिए है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद वो ठीक तरीके से ड्यूटी नहीं करते हैं, जिससे सरकार को घाटा में पहुंचना पड़ता है। तो सरकार ऐसी कदम क्यों उठाएगी जिसमें देश का नुकसान होगा, देश को घाटा में जाएगा। लोग कहते हैं ना नौकरी नहीं बेरोजगारी, अरे बेरोजगारी कहीं नहीं है। सिर्फ तुम अपने आप में कोशिश तो करो, मेहनत तो करो। मैंने देखा एक लड़का नौकरी के लिए ग्रेजुएट था, नौकरी के लिए बहुत कोशिश किया, नहीं मिला। तब वो क्या किया कि यूट्यूब में देखा, ये आपको पनीर बनाने की रेसिपी को सीखा समझा और पनीर पकौड़ा का दुकान खोला शहर में। आज उसका रेस्टोरेंट हो गया, बड़ा से बड़ा दुकान हो गया। तो कहने का मतलब जो काम करने वाले हैं उनको काम की कमी नहीं है। जो आलस्य हैं, जो कर्महीन हैं, जो मेहनत करना ही नहीं चाहते, वे लोग बेरोजगार हैं। वे लोग दोष देते हैं कि नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। अरे दोस्तों काम करो ना, बहुत सारे फल मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे ज़िंदगी मिलेंगे। मेहनत तो करो, मेहनत करोगे फल मिलेगा। अच्छी ज़िंदगी जियो, अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए सतपथ पर आओ। कृष्ण का जो आप सबसे पहले देखो कि मैं कौन देश का हूँ, भारत का हूँ। मैं भारतवासी का जो नीतियाँ हैं उसको अपनाएं। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। उस गंगा में पवित्र गंगा जल को तो समझो कि कौन है गंगा, कहाँ से आई। भागीरथी गंगा, गोमती गंगा, सरस्वती, जमुना, सभी गंगा नदियों का ऋषिकेश में, द्वारिका, हरिद्वार में स्नान तो करो, संगम में स्नान तो करो, गंगा जी में तो नहाओ। तब तो देखोगे कि दुनिया गंगा जी कहाँ से मिली। लेकिन वही जिसको कोई चीज़ मिल जाता है ना, तो वो आदमी उसका कदर नहीं करता है। कुछ लोगों के घर में मैंने देखा है कि सामान बहुत है उनके पास, लेकिन उनका कोई हिफाजत नहीं, कोई कदर नहीं। सब खराब पड़े हुए हैं, नए नए सामान के पीछे, खरीदने के पीछे लगे हुए हैं। अरे जो तुम्हारे पास है इस वक्त उसका तो हिफाजत कर लो। जो रिश्ता तुम्हारे पास इस वक्त है उसका तो सम्मान करो। जो चीज़ जो बच्चे तुम्हारे साथ हैं उसको अच्छी शिक्षा दो। तो आप दूसरे के में पर निंदा में, पर शिकायत करने में, आलस्य में, सोते हो रात 3 बजे, सूत के उठते हो 11 बजे, इस तरह का आलस्य भरी जिंदगी में आपको क्या मिलेगा। इसलिए एक अच्छी जिंदगी जीने का कोशिश करें दोस्तों। आज मैं इतना ही कथा समाप्त किया। 4 धाम के बारे में बताया, बहुत सारी बातें की। मैंने जो संत से सुना था उसके बारे में आप दोस्तों को शेयर किया। इतना ही कहकर मैं कथा समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।